अस्सलाम वालेकुम जी। WA में खुश आमदेद। बहुत सारे लोग थे जो सॉफ्ट फूड के लिहाज से बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, तो मैंने सोचा आज इस पे एक तफसीलन एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि सभी के लिए आसानी पैदा हो जाए। देखें, ज़्यादातर जो लोग हैं वो सॉफ्ट फूड के लिहाज से ये पूछते हैं कि जब ब्रीड पे परिंदे को लगाना तब कौन सा सॉफ्ट फूड देना है, जब अंडे आ जाएँ तब कौन सा सॉफ्ट फूड देना है, या बच्चे आ जाएँ तो फिर हमने कौन सा सॉफ्ट फूड देना है। मेरा एक ही सॉफ्ट फूड है जो कि थ्रू आउट द सीज़न चलता है, और एक ही किस्म का सॉफ्ट फूड है जो कि मैं अपने परिंदों को चला रहा हूँ। उस सॉफ्ट फूड में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उसमें गीला दाना है, और दूसरी चीज़ जो है वो अंडे हैं। तीसरी इसमें कोई चीज़ नहीं है। पहले बला की चीज़ इसमें डालता था, सब्जियां डालता था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालता था, मुझे खुद भी अभी सही तरह से याद नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो पिछले 2 साल की प्रैक्टिस है वो ये है कि सिर्फ दो चीज़ें डाल रहा हूँ, और इसी से अल्हम्दुलिल्लाह शेड की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। जो मैं दालें डाल रहा हूँ, गीला दाना जो डाल रहा हूँ, उसमें मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। उसमें काले चने होते हैं, मूंग की दाल होती है, जूं मैं डाल देता था पहले, लेकिन लास्ट टाइम मैं बनवाने के लिए गया तो जिससे मैं दाना बनवाता हूँ उसने कहा कि जूं रहने दें, ठंडे होते हैं, तो जूं रहने दें। मैंने कहा चलें ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन होता है, वो मैं इसके अंदर डालता हूँ। इसके अलावा मकई का दलिया। मकई की दलिया के बारे में लोग ये भी सवाल करते हैं कि सिट्टा हमें देना चाहिए, अपने परिंदों को नहीं देना चाहिए। तो जब मकई का दलिया दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमें सिट्टे ही देने की ज़रूरत है। अगेन वही कहूँगा कि 2 साल पहले बहुत सारी चीज़ें चलाता था जिसमें सिट्टा भी हफ्ते में 2 दिन चलता था, लेकिन इस साल वो भी नहीं दिया, सिट्टा भी निकाल दिया सॉफ्ट फूड में से। अच्छा, मकई दलिया हो गया। उसके अलावा गंदम है, गंदम इसके अंदर डल जाती है। और आखिरी चीज़ है मोठ। मोठ जो है ये सर्दियाँ जैसे कि अब सीज़न शुरू हो गया है, अब मैं दे रहा हूँ, उससे पहले तक नहीं दे रहा था। तो ये 6-7 किस्म की चीज़ें हैं जो कि मैं अपने परिंदों को दे रहा हूँ, और इसी से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती है। इसके अलावा अंडे हैं। अंडे में पहले तो दो अंडे मैं देता था, लेकिन अब क्योंकि बच्चे वगैरह आगे हुए हैं, थोड़े से अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा की है, यानी 3 अंडे पे आया हूँ। हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में जब सभी शेड में बच्चे वगैरह आ जाएँ, अभी क्योंकि आधे से कम शेड में बच्चे हैं तो 3 अंडे हैं, फिर मज़ीद हो सकता है बढ़ा दूँ इनको। तो फिलहाल जी ये गीला दाना है और साथ ही अंडे हैं जो कि मैं अपने परिंदों को देता हूँ। देना कब है जी? सुबह का जो सॉफ्ट फूड होता है वो मेरे परिंदों का सॉफ्ट फूड जो सबसे पहला खाना होता है वो यही सॉफ्ट फूड होता है। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि कुछ लोग हैं जो कि जिनकी सुबह सुबह 10 बजे होती है, लेकिन परिंदे की सुबह 10 बजे तो नहीं होती ना। परिंदा तो सुबह आपका उठ जाता है 6 सवा 6 बजे के बाद। लाइटें आप ऑन करें ना हरें करें, जो बाहर से दिन की रोशनी की छुआएं हैं वो आपके शेड में ज़रूर आती होंगी, और उसी से आपका परिंदा जो है वो उठ जाता है। इसका मतलब है कि जब वो उठता है तो उसके बाद अपना सुबह का जो नाश्ता है वो कर लेता है। फिर चाहे आप 10 बजे लाइटें ऑन करें, परिंदा उससे पहले खाना खा चुका होता है। तो बेहतरीन प्रैक्टिस यही है कि परिंदे के उठने से पहले आप खुद उठें और सारे शेड की मैनेजमेंट को देखें। पानी जो है वो बिल्कुल फ्रेश अपने परिंदों को दें। इसके अलावा सॉफ्ट फूड जो है वो पहली ग़िज़ा होनी चाहिए आपके परिंदों की। तो सुबह के वक्त सॉफ्ट फूड दे। ये सॉफ्ट फूड जो है जी ये सुबह सुबह के वक्त लग जाता है, और मेरे परिंदे जो हैं वो सबसे पहला जो खाना खाते हैं वो सॉफ्ट फूड ही होता है। उसके अलावा जो दाना है वो तो सारा दिन ही पड़ा रहता है, परिंदे खाते भी रहते हैं, तो वो चलता रहता है। ये सुबह के वक्त की रूटीन है, और ये मैं अपने परिंदों को चला रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और बात का मैं जिक्र करता चलूँ कि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या अब हमें सॉफ्ट फूड में चेंजिंग करना चाहिए, अब कोई मज़ीद नरम ग़िज़ा जो है वो अपने परिंदों को देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं चेंज कर रहा है, यही सॉफ्ट फूड है वो जो कि मैं चला रहा हूँ। तो पहले तो ये होता था कि जैसे ही पता ना कि अंडे में से बच्चा निकलने वाला है, और स्पेशली कोई रेड आई वाला बच्चा है, अल्बाइनो का बच्चा है, क्रीमिनो है या पेल फेलो है, तो स्पार्क भी मैं यूज़ करता था, अब वो भी नहीं यूज़ करता। इसके अलावा चुआरका है, वो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं वो भी इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा एक एंटेरो जर्मीना के नाम से एक इंजेक्शन आता था जो कि हम अपने इंसानों के लिए इस्तेमाल करते थे। जब हमारे बच्चों को मोशन वगैरह लग जाते थे ना तो वो एंटी डायरियल था, यानी कि डायरिया वगैरह अगर बच्चों में हुआ हो तो वो इनिशियल स्टेज में वो काफ़ी कवर अप कर लेता था। तो बड़े लोग वो भी देते थे, मैं भी देता था 2-3 साल पहले, लेकिन वो भी देना बंद कर दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक सादा पानी है जो कि अपने परिंदों को मैं देता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा। मल्टीविटामिन है, वीटासोल सुपर हैं, वो अपने परिंदों को देता हूँ। लेकिन वो भी जब ब्रीड पे परिंदों को लगाना था, अंडे नहीं आए हुए थे, तो तब मैं एक दिन छोड़कर एक दिन दे रहा था। जब अंडे वगैरह आ गए तो अब जो प्रोग्रेस है, जो जो मैं रूटीन में दे रहा हूँ वीटासोल सुपर, वो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे रहा। आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन छोड़कर एक दिन मैं अपने परिंदों को दे देता हूँ वीटासोल सुपर वाला पानी, उसके ज़्यादा नहीं दे रहा। देने की डोज़ क्या है? 3 लीटर पानी में 1 ग्राम, तकरीबन 9 से 10 लीटर मेरा पानी इस्तेमाल होता है। कोशिश यही होती है कि तकरीबन 2.5 से 3 ग्राम जो उसमें वीटासोल सुपर है वो उसमें डाल दूँ। तो ये चीज़ें चल रही हैं।
अब ये सुबह का वक्त हो गया, परिंदों को सॉफ्ट फूड दे दिया, बच्चों को जो उन्होंने खिलाना है, चाहे वो 1 दिन का बच्चा है, चाहे वो 15 दिन का बच्चा है, चाहे वो 1 महीने का बच्चा है, सभी को यही जाना है। बच्चे हैं, बड़े हैं, ब्रीडर हैं, वटेवर जो भी हैं, कोई अंडों में बैठी हुई है मादा, उसको भी यही सॉफ्ट फूड जाना है। कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं मैं कर रहा। और अल्लाह का इतना शुक्र है कि रेड आई भी सर्वाइव कर रहे हैं। पेल फेलो स्पेशली जो हैं, अभी मेरे पास पाब्लू प्लान पेल फेलो का एक बच्चा आया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी यही सॉफ्ट फूड जा रहा है और इससे मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है मेरे शेड का। किसी किस्म की और चीज़ें मैं नहीं दे रहा। अच्छा जी, अब सारा दिन ये चीज़ें चल गई और वक्त आ गया अब तकरीबन 3-4 बजे के करीब। 3-4 बजे के करीब जी मैं अपने परिंदों को लूसन दे देता हूँ। अब लूसन जो है वो किस क्वांटिटी में देना है, मेरे पास तकरीबन 60 पेयर है, उसके साथ बच्चे भी हैं। तो मैं जी तकरीबन आधा किलो लूसन है जो कि मैं दे रहा हूँ। क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को बता रहता है कि क्वांटिटी किस क्वांटिटी में देना, तो मेरे पास कॉलोनी में ब्रीड हो रही है, नीचे शेड में भी ब्रीड हो रही है। तो आधा किलो तकरीबन लूसन बनता है जो कि पूरे शेड में चल रहा है। इस क्वांटिटी से मैं दे रहा हूँ। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3-4 टहनियाँ जो हैं वो एक परिंदे को चलती हैं। जिनके साथ बच्चे हों उनके साथ 5 टहनियाँ चली जाती हैं, लेकिन एक टहनी को मैं 2 टुकड़ों में तकसीम कर लेता हूँ। इस तरह से मैं अपने परिंदों को देता हूँ। तो लूसन जो है वो अपने परिंदों को मैं देता हूँ तकरीबन 4 बजे के करीब, 4 से 5 बजे के करीब मैं उसको अच्छी तरह से धो के देता हूँ। अब धोने के भी बात कर लेते हैं। मेरी कल एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि लूसन जब मैं लेके आता हूँ तो मैं इसको धोता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही अपने परिंदों को सर्व कराता हूँ। तो मैंने कहा यार उसमें तो कोई पता नहीं क्या स्प्रे वगैरह हुआ होता है। तो कहता है यार अगर स्प्रे वगैरह होना होता और कोई इतनी बुरी चीज़ होती ना तो लोग अपने जानवरों को देते हैं, तो जानवरों में भी मसला मसाइल परेशानियाँ आती। तो अगर कोई स्प्रे भी देते होंगे तो वो इस लेवल का नहीं होता कि वो कोई भी जानदार है उसके ऊपर असरअंदाज इस तरह से हो। तो मैं उसी तरह से दे रहा हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा, ना कोई बड़ा पीस एक्सपायर हुआ, ना बच्चों में कोई मोर्टेलिटी है, तो वो उसी तरह से भी देता है। खैर आपकी अपनी तसल्ली है, आप धो के देना चाहें या वैसे देना चाहें। मैं वैसे धो के प्रेफर करता हूँ अपने परिंदों को देना, तो मैं धो के ही देता हूँ अपने परिंदों को। तो यानी कि तकरीबन 8 बजे रात के मैं लाइटें वगैरह जो हैं वो अपने शेड की बंद कर देता हूँ। तो शेड की लाइटें बंद करने से पहले 2 घंटे कोशिश यही होती है कि अपने परिंदों को लूसन दे दूँ, ताकि लूसन मेरे परिंदे बड़े जो हैं वो ख़ुद भी खाएँ और साथ साथ अपने बच्चों को भी खाएँ। सारी बात है, अगर परिंदा खुद खाएगा उसके बाद उसने बच्चे को फीडिंग करनी है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो 2 घंटे का तकरीबन मार्जिन होता है जिसमें मैं अपने परिंदों को लूसन देता हूँ। तो लूसन बड़ा ठोंस ठोंस के मेरे अपने परिंदे जो हैं ना वो बच्चों को खिलाते हैं। बड़े भी बड़े शौक से खिलाते हैं, खाते हैं। यानी कि अगर मेरा अपना ये मानना है कि अगर मैं सॉफ्ट फूड दूँ ना जिसमें गीला दाना भी है और लूसन भी उसके अंदर हो, तो मेरे परिंदे जो हैं वो सबसे पहले लूसन खाएंगे या अंडा खाएंगे। ये 2 बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं जो कि परिंदे जो हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। तो यही मैं रूटीन जो है वो चल रही है मेरे शेड की। और सबसे बड़ी बात एंड पे लोग यही पूछते हैं कि भाई ये देते रहो लेकिन इसमें प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो प्रोग्रेस बेहतरीन है, अंडे भी फर्टाइल हो रहे हैं, अंडों में से बच्चे भी हैच हो रहे हैं और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पल भी रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ एक सॉफ्ट फूड है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप स्पार्क भी देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो एक बुरी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन मैं फ़िलहाल समझ रहा हूँ कि मेरे परिंदों को उनको फ़िलहाल देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल परेशानी आती है तो फिर देखेंगे कि स्पार्क देना है या प्रोबायोटिक देना है या चवारका देना है या एंटेरोजमीना जो इंजेक्शन का मैंने बताया वो देना है या किसी और किस्म की कुछ चीज़ है जो कि देनी है। लेकिन फ़िलहाल मैं कोई और चीज़ें नहीं दे रहा। लूसन के बारे में बहुत सारे जो इस्लामाबाद कराची वाले, कराची में तो शायद अवेलेबल है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाले अक्सर दोस्त मैसेज करते हैं कि हमें लूसन नहीं मिल रहा तो हम क्या करें। जिनको लूसन नहीं मिल रहा वो मेथी दे सकते हैं, मेथी भी बिल्कुल सेफ़ है। और पिछले साल तक मैं मेथी ही अपने परिंदों को देता रहा हूँ, उससे भी मेरे जो बच्चे थे, परिंदों के बच्चे आए हुए, उसमें भी मोर्टेलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आजकल काफ़ी सस्ती भी हुई है। मैं कल पता किया था तो 80 रुपये किलो थी। लूसन जो है वो तकरीबन 45 से 50 रुपये किलो है और मेथी 80 रुपये किलो है। तो अगर कोई 30-40 रुपये की भी मेथी लाकर अपने परिंदों को दे सकता है, जो कि 30-40 पेयर के लिए बहुत है, तो वो आप दे सकते हैं। तो ये एक सादा सा सॉफ्ट फूड है जी जो कि मैं अपने परिंदों को दे रहा हूँ। एक और चीज़, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सॉफ्ट फूड भिगोना याद नहीं रहता ना, गीला दाना जो हम अपने परिंदों को दे रहे हैं। तो मैंने कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं ली कि आज गीला दाना नहीं भिगोया तो अपने परिंदों को मैं क्या दूंगा। तो मैं उस दिन अगले दिन ब्रेड तो घर में पड़ी होती है, हर किसी के घर में होती है, तो ब्रेड ली, 3-4 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के ले लिए, उसके साथ वो ले लिए क्या कहते हैं अंडे 3-4 बॉयल कर लिए, तो अंडा ब्रेड डाल दिया। तो टेंशन फ्री है, परेशानी नहीं लेनी किसी चीज़ को। इंशाल्लाह ये चीज़ें गीला दाना हो, अंडा ब्रेड हो, गीला दाना कोई नहीं देना चाहता, अंडा ब्रेड दे दे, वो भी बहुत सेफ़ है। जिब्रान साहब हैं जो कि पिछले साल उन्होंने शेयर किया था कि मैंने सिर्फ अंडा ब्रेड इस साल अपने परिंदों को दिया और वो कह रहे थे कि मेरे पास बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है।
तो ये सिर्फ जहन की अपनी तसल्ली है अपनी। और आप ये सॉफ्ट फूड दें अपने परिंदों को, लूसन दें, मेथी दें, गीला दाना दें, अंडे दें, इंशाल्लाह आपके पास अच्छी प्रोग्रेस आएगी। कैल्शियम का मैं बताना भूल गया। कैल्शियम जो है वो मैं डी न्यूट्रिकल दे रहा हूँ, पहले भी वीडियोस में बता चुका हुआ हूँ। डी न्यूट्रिकल बहुत अच्छा कैल्शियम है, सिर्फ डी न्यूट्रिकल कैल्शियम दे रहा हूँ। इसके अलावा जो कटल बॉर्न फिश है या कोई भी और चीज़ है कैल्शियम का सोर्स का, वो कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ डी न्यूट्रिकल जो है वो कैल्शियम दे रहा हूँ। इसकी क्वान्टिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 100 ग्राम के ऊपर 2 ग्राम मैं दे रहा हूँ, डेली बेस पे देता हूँ, बिना नागा देता हूँ। तो डी न्यूट्रिकल कैल्शियम है जो कि मैं अपने परिंदों को चला रहा हूँ। सेकेंडली मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन वीटासोल सुपर है, 2 दिन छोड़कर 1 दिन अपने परिंदों को दे रहा हूँ।